ओम शांति। आज है 16 सितंबर 2021 के साकार महावाक्य। कल की मुरली तो याद होगी। मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाने के लिए आया हूँ। तो बाबा ने कहा परम धाम घर भी अमर लोक है तो सतयुग भी अमर लोक है ना। तो दोनों दुनिया में चलना है तो सबको दो बाप का परिचय बताओ। बाबा ने कहा दो बाप को तो जानते ही है लेकिन तीसरे बाप को कोई नहीं जानता है ना। तो ब्रह्मा बाप का भी परिचय सभी को दो कि अभी शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा हम सभी को सतयुग की ऊंच बादशाही देने के लिए आए। तो यही समय है सेवा का, इसलिए बाबा विशेष सेवा के लिए आजकल मुरली चला रहे हैं कि सेवा 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 कि जो भी बाबा को नहीं जानते हैं, इस संगम युग को नहीं जानते हैं, उनको बताओ कि यही भगवान के आने का समय है। नहीं तो अंत में क्या होगा, सब पछताएंगे कि भगवान आया भी, ज्ञान भी दे करके गया और हम तो रह गए। तो इसलिए बाबा कहते हैं सबको संदेश दो, सबको परिचय दो बाबा का। आज बाबा बोले मीठे बच्चे, बेहद का बाप इस बेहद की महफिल में, बेहद का बाप इस बेहद की महफिल में गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए। इस बेहद की महफिल में गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए, क्योंकि साहूकार तो आते ही नहीं ना, इसलिए गरीब ही बाबा की गोद लेते हैं। उन्हें देवताओं की महफिल में आने की जरूरत नहीं है ना। शिव बाबा फिर देवताओं की महफिल में नहीं आते, उन्हें देवताओं की महफिल में आने की जरूरत नहीं। प्रश्न है बच्चों को कौन सा दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए? बच्चों को कौन सा दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए? उत्तर है जिस दिन मर्जीवा जन्म हुआ। समझ में आता है मर्जीवा जन्म? दुनिया से मरे और बाबा के पास जन्म लिया, अर्थात इस ज्ञान को जीवन में धारण किया, तो वो दिन है हमारा मर्जीवा जन्म। तो याद है सबको अपना मर्जीवा जन्म कब हुआ, किस दिन आए वो पता है, लेकिन किस दिन हमको निश्चय हुआ ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम है ना। सुनने तो लगे थे लेकिन निश्चय किस दिन हो गया पता ही नहीं चलता ना। तो बाबा कहते हैं जिस दिन मर्जीवा जन्म हुआ, बाप में निश्चय हुआ, वह दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। वह दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। वही तुम्हारे लिए जन्माष्टमी है। हमारा जन्म जिस दिन हुआ हम क्या हो गए, वही जन्माष्टमी है ना। वो लोग तो जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाते, लेकिन बाबा के जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ, मर्जीवा जन्म हुआ, वो दिन तुम्हारे लिए जन्माष्टमी है। अगर अपना मर्जीवा जन्मदिन मनाएंगे तो बुद्धि में याद रहेगा। अपना मर्जीवा जन्मदिन मनाएंगे तो बुद्धि में याद रहेगा कि हमने पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया। तो बुद्धि में याद रहेगा कि हमने पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया, हम बाबा के बन गए, हम बाबा के बन गए, अर्थात वर्षे के अधिकारी बन गए।
अर्थात वर्षे के अधिकारी बन गए। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। गीत, कविताएं, भजन, वेद शास्त्र, उपनिषद, देवताओं की महिमा आदि तुम भारतवासी बच्चे बहुत ही सुनते आए हो और अभी तुमको समझ मिली है कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, कैसे सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग और अभी संगम चल रहा है। बाबा कहते ये अभी ही समझ मिली। सुनते तो शास्त्रों को बचपन से आए हैं, लेकिन समझ तो अभी मिली। पास्ट को भी बच्चों ने जाना है और प्रेजेंट दुनिया का क्या है वह भी देख रहे हो, तो वह भी प्रैक्टिकल में अनुभव किया है। बाकी जो कुछ होना है सो अभी प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं किया है। पास्ट में जो हुआ है उसका अनुभव किया है, लेकिन अभी जो होना है अभी तो उसका अनुभव नहीं किया। बाबा ने ही समझाया है, बाबा बिगर कोई समझा न सके। अथाह मनुष्य हैं परंतु वो कुछ भी नहीं जानते। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कुछ नहीं जानते। अभी कलयुग का अंत है यह भी मनुष्य नहीं जानते। हाँ, आगे चल अंत को जानेंगे, मूल को जानेंगे। जो मूल बाबा कहते हैं हमारा घर है, हमारा बाप है, उसको जानेंगे। बाकी सारी नॉलेज को नहीं जानेंगे। बाबा को जानेंगे और घर जाना है, ये मूल जानेंगे। बाकी सारा ये ज्ञान है, कैसे है आत्मा, कैसे आती क्या जाती, बाबा कहते ये नहीं जानेंगे। यह पढ़ने वाले स्टूडेंट ही जान सकते हैं। तो यह है मनुष्य से राजाओं का राजा बनना। सो भी न आसुरी राजाएं परंतु दैवी राजाएं, जिन्हों को आसुरी राजाएं पूजते हैं। राजा भी कौन सा बनना है? दैवी राजा। तो ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो, विद्वान, आचार्य आदि जरा भी नहीं जानते। भगवान जिसको क्षमा कह पुकारते हैं उसको जानते ही नहीं। गीत गाने वाले भी कुछ नहीं जानते, महिमा सिर्फ गाते हैं। और भगवान भी कोई समय इस दुनिया की महफिल में आया था। महफिल अर्थात जहां बहुत इकट्ठे, तो महफिल में खाना पीना शराब आदि मिलता है। दुनिया की तो महफिल ऐसी ही होती है ना, कल भी बाबा ने कॉन्फ्रेंस करते थे ऐसे ही करते। तो अभी इस महफिल में तुमको बाबा से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। अथवा ऐसे कहें कि हमको वैकुंठ की बादशाही बाप से मिल रही है। इस सारी महफिल में बच्चे ही बाप को जानते हैं। सुना, जो बाबा के बच्चे हैं वही बाबा को जानते हैं कि बाप हमको सौगात देने आए हैं। और बाप महफिल में क्या देते हैं? मनुष्य महफिल में एक दो को क्या देते हैं, बाबा क्या देते हैं और मनुष्य क्या देते हैं, तो रात दिन का फर्क है। मनुष्य देंगे तो कोई दुनियावी चीज देंगे, खाना पीना देंगे, लेकिन भगवान तो क्या देता? विश्व की बादशाही। तो बाबा कहते हैं बाप जैसे हलवा खिलाते हैं और वह सस्ते में सस्ती वस्तु चने खिलाते हैं। दुनिया वाले क्या खिलाते हैं? बाबा के सस्ता सस्ता चना खिलाते हैं। हलवा और चना दोनों में कितना फर्क है? हलवा बनेगा तो घी में बनेगा, चना बनेगा तो सूखा बनेगा। एक दो को चने खिलाते रहते हैं। अब कोई कमाता नहीं है तो कहा जाता है ये तो चने चबा रहे हैं। चने चबाना कितना मेहनत है। तब बाबा कहते कुछ कमाते नहीं है तो कहेंगे चने चबाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते
कि बेहद का बाप हमको स्वर्ग की राजाई का वरदान दे रहे हैं। शिव बाबा इस महफिल में आते हैं ना, शिव जयंती भी तो मनाते हैं ना, परंतु वह क्या आकर करते हैं यह किसी को भी पता ही नहीं। वह बाप है और बाप जरूर कुछ खिलाते अर्थात देते हैं, तो माता पिता जीवन की पालना तो करते हैं ना। तो तुम भी जानते हो वह माता पिता आकर के जीवन की संभाल करते हैं। शिव बाबा आकर के हमारी जीवन की संभाल करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। तो बच्चे खुद कहते हैं बाबा हम आपके 10 दिन के बच्चे हैं, अर्थात 10 दिन से आपके बने हैं, तो समझना चाहिए कि हम आपसे स्वर्ग की बादशाही लेने का हकदार बन चुके हैं। गोद ली, जीते जी किसी की गोद ली जाती है तो अंधश्रद्धा से तो नहीं लेते हैं ना। जीते जी किसी की गोद में जाएंगे तो जान बुझ के समझ के ही जाएंगे ना। ऐसा थोड़ी हमको थोड़ी पता था किसकी गोद में जा रहे हैं, ये कोई अंधश्रद्धा थोड़ी है। बाबा के जानना है बाबा को, तभी तो बाबा का बच्चा बनना है। तो माता पिता भी बच्चे को गोद में देते हैं और समझते हैं हमारा बच्चा उनके पास जास्ती सुखी रहेगा और ही प्यार से संभालेंगे। तो तुम भी लौकिक बाप के बच्चे यहाँ बेहद के बाप की गोद लेते हैं। तो बेहद का बाप कितना रुचि से गोद लेते हैं। बच्चे भी लिखते हैं बाबा हम आपका हो गया। सिर्फ दूर से तो नहीं कहेंगे ना, घर बैठे कहें बाबा हम तो, ऐसा बाबा कहते दूर बैठे तो नहीं कहेंगे ना। बाबा के पास जाएंगे और बाबा से कहेंगे ना बाबा मैं आपका हो चुका हूं। सिर्फ दूर से तो नहीं कहेंगे ना, प्रैक्टिकल में गोद ली जाती है। तो सेरेमनी भी की जाती है जब गोद लेते हैं, जैसे सरेंडर होते समर्पित होते हैं तो वो दिन क्या सेरेमनी मनाते हैं। जैसे जन्मदिन मनाते हैं ना, तो यह भी बच्चे बनते हैं, कहते हैं हम आपके हैं, तो 6-7 दिन बाद नामकरण भी मनाना चाहिए ना। सुना क्या कहता है जो बाबा, जैसे बच्चा पैदा होता है तो नामकरण करते, तो ऐसे बाबा कहते यहाँ भी फिर क्या करना चाहिए, नामकरण करना चाहिए ना। परंतु कोई भी मनाते ही नहीं। बाबा के बच्चे फिर भूल जाते। अपनी जन्माष्टमी तो बड़े धूमधाम से मनानी चाहिए, परंतु मनाते ही नहीं। कौन कौन मनाते हैं? कुछ कुछ मनाते हैं। सबको तो पता भी नहीं कौन कब आया। पता है? पता है कब आया? फरवरी में। तो बाबा कहते हैं कि परंतु मनाते ही नहीं। ज्ञान भी नहीं है कि हमको जयंती मनानी है, तो 12 मास होते हैं तो मनाते हैं ना। किसी को 1 साल हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं ना। एक बार जन्मदिन मनाया वह तो पक्के हो गए। फिर अगर जन्मदिन मनाते हुए भगंती हो गए तो समझा जाएगा ये मर गया। तो जन्म भी कोई तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और कोई गरीब होगा तो गुड़ चने भी बांट सकते हैं। पहले से गुड़ चने ही बांटते थे ना, तो बाबा कहते यहाँ भी ऐसे ही कर सकते हैं। गरीब है तो गुड़ चने बांटो, और साहूकार है तो खूब धूमधाम से मनाओ। जास्ती नहीं, बच्चों को पूरी रीति समझ में नहीं आता है, इसलिए खुशी नहीं होती। जन्मदिन मनाए तो याद भी पक्का पड़े, परंतु वह बुद्धि नहीं। क्या कहता है आज बाबा, जन्मदिन मनाने की बुद्धि नहीं। आज बाबा नया दिन मनाना चाहता बच्चों का। आज फिर भी बाप समझाते हैं, जो नए नए बच्चे बने उनको निश्चय होता है तो जन्मदिन मनाए। सुना
क्या कहता है आज बाबा? जन्मदिन मनाए, आज बाबा जन्मदिन के केक काटने वाला सबका। फलाने दिन हमको निश्चय हुआ जिससे हमारी जन्माष्टमी शुरू होती है, तो बच्चे को बाप और वर्षे को पूरा याद करना चाहिए। बच्चा कभी भी भूलता थोड़े ही है कि मैं फलाने का बच्चा हूँ, भूलता? सदा याद रहते माँ बाप। ऐसे शिव बाबा का बच्चा बने तो शिव बाबा भूलता थोड़ी। यहाँ कहते हैं कि बाबा आप हमको याद नहीं पड़ते। क्या कहते हैं कि बाबा आप हमको याद ही नहीं पड़ते हो। ऐसे अज्ञान काल में तो कभी नहीं कहेंगे। भक्ति में कहा ऐसा भगवान को भूल जाते हैं, वहां तो हर घड़ी हे भगवान कहते रहते हैं। याद न पड़ने का सवाल भी नहीं उठता। तुम बाबा को याद करते हो, बाबा तो सबको याद करते ही। सब हमारे बच्चे काम चिता पर जलकर भस्म हो गए हैं, ऐसे और कोई गुरु या महात्मा आदि नहीं कहे। तो यह भगवानुवाच ही है कि मेरे सब बच्चे, भगवान के तो सब बच्चे हैं ना, तो सब आत्माएं परमात्मा बाप के बच्चे हैं। और बाप भी जब शरीर में आते हैं तब कहते हैं यह सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तो काम चिता पर चढ़ भस्मीभूत तमो प्रधान हो पड़े हैं। तो भारतवासी कितने आयरन एज्ड हो गए। काम चिता पर बैठ सब सांवरे बन पड़े हैं। तो जो पूज्य नंबर 1 गोरा था सो अब पुजारी सांवरा बन गया है। सुंदर सो श्याम है। जो सतयुग में सुंदर था वह भी श्याम है। तो यह काम चिता पर चढ़ना गोया सांप पर चढ़ना है। इसलिए क्या दिखाया, श्री कृष्ण ने सांप के फन में डांस किया। तब बाबा कहते क्या करना, काम चिता पर चढ़ना माना गोया सांप पर चढ़ना है। वैकुंठ में सांप आदि नहीं होते हैं जो किसी को डसे। तो स्वर्ग है ना, वहां थोड़ी सांप बिच्छू टिंडन होंगे। ऐसी बात हो न सके तो बाप कहते हैं 5 विकारों की प्रवेशता होने से तुम तो जैसे जंगली कांटे बन गए हो। कहते हैं बाबा हम मानते कि ये है ही कांटों का जंगल, नहीं? यहाँ सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दुखी दुख दे रहे हैं ना। तो बाबा कहते हम भी ऐसे ही थे ना। 1-2 को डस कर सब भस्मीभूत हो गए हैं। तो भगवानुवाच मुझ ज्ञान सागर के बच्चे, जिनको मैंने कल्प पहले भी आकर स्वच्छ बनाया था, वह अब पतित काले हो गए। तो बच्चे जानते हैं हम गोरे से सांवरे कैसे बनते हैं। सारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नटसेल में बुद्धि में है। तो इस समय तुम जानते हो कोई 5-7 वर्ष से लेकर अपनी बायोग्राफी जानते हैं। बचपन से अपनी हिस्ट्री पता है ना पूरी, कि 5 साल से हमने क्या क्या किया। तब बाबा कहते हैं नंबर वार बुद्धि अनुसार जानते हैं। सब एक जैसा नहीं जानते। किसी को तो 10 साल के बाद भी याद नहीं होगा हमने क्या किया, और किसी को 4-5 साल से याद होता। तो हर एक अपने अपने पास्ट बायोग्राफी को भी जानते हैं कि हमने क्या क्या बुरा काम किया, अच्छा काम किया या बुरा काम किया, दोनों किए। अच्छा भी किया तो बुरा भी किया ना। तब बाबा कहते पता है ना हमने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। मोटी मोटी बातें तो बताई जाती हैं, हमने क्या क्या किया आगे जन्म की तो बता ही नहीं सकते। इसी जन्म की भूल गए, आगे जन्म की तो बता ही नहीं सकते। तो जन्म जन्मांतर की बायोग्राफी कोई बता न सके, बाकी 84 जन्म कैसे लिए हैं सो बाप बैठ उन्हों को समझाते हैं। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनकी ही स्मृति में आएगा।
घर जाने के लिए मैं तुमको मत देता हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं यह नॉलेज सब धर्म वालों के लिए है। अगर मुक्ति धाम घर जाने चाहते हो तो बाप ही ले जा सकते हैं। ना क्या कहता बाबा, सिवाय बाबा के और कोई भी अपने घर जा नहीं सकते। इसलिए तो कहते ना भगवान ले जा, भगवान ही लेकर के जाएगा ना, लेकिन ले जाने से पहले अपने जैसा तो बनाएगा। तो इसलिए कहते हैं ना भगवान ही हमको ऐसा कर सकता है। हम कहते हैं ना भगवान नहीं, भले कोई ज्ञान सुनाता है दुनिया में, कोई भी मनुष्य हमको ज्ञान देता है, लेकिन कहते नहीं मुझे तो भगवान ने ही सुनाया। क्यों? क्योंकि हम मनुष्यों की बात तो कभी मानते ही नहीं, भगवान की मानते हैं ना, इसलिए भगवान ने ही सुनाया कहते हैं। तो भगवान ही अपने साथ ले जाएगा ना। आज देखो भगवान सबसे करा रहा ना, कोरोना क्या है, एक बहाना ही तो है। भगवान सबसे करा रहा है, जो नियम धारणाएं हमने आज तक की वो सब कर रहे हैं। किसी के हाथ का नहीं खाते, किसी के हाथ का पानी नहीं पी रहे। क्यों? उनको तो कोई अब ज्ञान नहीं मिला ना, लेकिन अभी बीमारी के डर से वो भी यही नियम फॉलो कर रहे हैं। आज तक कहते थे तुम ऐसा क्यों करते हो, अब उनको बोलो तुम ऐसा क्यों करते हो, बोलो वाइब्रेशन आते। तो हम भी तो यही कह रहे थे कि मन के वाइब्रेशन आते, हाथों के वाइब्रेशन आते, जैसा खाते पीते हो संकल्प चलाते वैसा आते। अभी तुम भी वही कह रहे हो। तो बाबा चाहे, बाबा ने कई बार बोला है मैं चाहूं तो चुटकी में सबको एक झट में बाबा का बना दूं। तो आज वही बाबा कर रहे हैं। तब बाबा कहते हैं सिवाय बाप के और कोई भी अपने घर जा नहीं सकते। कोई के पास यह युक्ति है ही नहीं जो बाप को याद कर और वहां पहुंचे। पुनर्जन्म तो सबको लेना है, तो बाप बिगर तो कोई ले जा नहीं सकते। मोक्ष का ख्याल तो कभी भी नहीं करना है कि हमको मोक्ष मिले, है ना, हम घर में ही बैठे रहें। आगे जो हो ही नहीं सकता वो सोचना क्या, ये तो हो ही नहीं सकता। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा। बाबा कहते हैं इसमें कोई भी निकल नहीं सकते, इस ड्रामा से कोई भी निकल नहीं सकते। सबका एक बाप ही लिबरेटर गाइड है और वही आकर युक्ति बतलाते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो समझते हैं यहाँ का नहीं, बाबा का बच्चा नहीं है। अगर बाबा का बच्चा होगा तो पुरुषार्थ के बिना रह नहीं सकता है। बाबा कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता तुम बच्चे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तो हर एक के समझाने की रफ्तार अपनी अपनी है। कोई किसी को समझाता तो उसको एक ही दिन में समझ में आता, और कोई एक महीने तक भी समझाता तब भी समझ में नहीं आता। तो समझाने की रफ्तार सबकी अपनी अपनी। तुम भी तो कह सकते हो इस समय पतित दुनिया है, कितना मारा मारी आदि होती है। सतयुग में यह नहीं होगा, अभी कलयुग है और ये तो सब मनुष्य मानेंगे। सतयुग, त्रेता, गोल्डन एज, सिल्वर एज, बाबा के सतयुग, गोल्डन एज, फिर सिल्वर एज, और भाषाओं में भी कोई नाम कहते जरूर होंगे। इंग्लिश तो सब जानते हैं, डिक्शनरी भी होती है इंग्लिश हिंदी की। अंग्रेज लोग बहुत समय राज्य करके गए तो उन्हों की इंग्लिश काम में आती है ना। हर भाषा कोई नहीं सीखता, लेकिन हर भाषा वाले अंग्रेजी सीख सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तो हिंदी है अंग्रेज। तो मनुष्य इस समय यह तो मानते हैं कि हमारे में कोई गुण नहीं है। क्या कहते हैं? कोई गुण के नहीं है, कोई काम के नहीं, कोई गुण नहीं। तो बाबा आप आकर रहम करो, फिर से हमको पवित्र बनाओ, हम पतित हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि पतित आत्माएं एक भी वापस जा नहीं सकती, सबको सतो रजो तमो में आना ही है। तभी बाप इस पतित महफिल में आते हैं तो कितनी बड़ी महफिल है। मैं देवताओं की महफिल में कभी आता ही नहीं, वहां आके क्या करेंगे?
जहां माल ठाल 36 प्रकार के भोजन मिल सके, वहां मैं आता ही नहीं। बाबा को थोड़ी खाना 36 प्रकार का भोजन। जहां बच्चों को रोटी भी नहीं मिलती, उन्हों के पास आकर गोद में लेकर बच्चा बनाई वर्षा देता। सुना क्या थे? कुछ भी नहीं था ना, बाबा ने बनाया तो भरपूर कर दिया ना। तो बाबा क्या कहते, जिनको रोटी भी नहीं मिलती थी उनको अपना बना करके बाबा भरपूर कर। बाबा कहते हैं साहूकारों को गोद में नहीं लेता। इस समय अगर साहूकारों को गोद में लेने लगे फिर तो बाबा गरीब तक पहुंचे ही ना। साहूकार तो क्या करेंगे, गाड़ियों में ऐसे चलेंगे ना, सबको घुमाएंगे, तो फिर कहाँ बाबा मिले। तब बाबा कहते साहूकारों को गोद में नहीं लेता हूँ, वे तो अपने ही नशे में चूर रहते हैं। खुद कहते हैं कि हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है, फिर कोई मरता है तो कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ तो जरूर यह नरक हुआ ना। तो तुम क्यों नहीं समझाते हो? ना बाबा कहते उनको तुम क्यों नहीं समझाते? हम चुपचाप उनकी सुन लेते हैं, वो इतना सुना के चले जाते हैं, हम सुन लेते हैं, लेकिन हम अपनी नहीं सुनाते। तो बाबा कहते क्यों नहीं सुनाते? अभी अखबार में भी युक्ति युक्त कोई ने डाला ही नहीं है। बच्चे भी जानते हैं हमको ड्रामा पुरुषार्थ कराता है। हम जो पुरुषार्थ करते हैं वह भी ड्रामा में नूत है। पुरुषार्थ करना भी जरूर है। ड्रामा पर बैठ नहीं जाना है कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, नहीं, हम करेंगे फिर वो ड्रामा बनेगा, है ना। हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना ही है। कर्म योगी राजयोगी है ना, तो वह है कर्म सन्यासी हठ योगी। और तुम तो सब कुछ करते हो। घर में रहते बाल बच्चों को संभालते हो, वो तो भाग जाते हैं। वो सन्यासी ने तो क्या किया, बाल बच्चे ज्यादा हो गए, घर गृहस्थी का बोझ ज्यादा हुआ तो घर ही छोड़ के भागे, बोला कौन पालेगा बच्चों। बाप के वो तो भाग जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है, यहाँ भागना थोड़ी। परंतु वह पवित्रता भी भारत में चाहिए ना। फिर भी अच्छा है, अभी तो पवित्र भी नहीं रहते, घर भी छोड़ देते हैं और पवित्र भी नहीं रहते। बाबा कहते ऐसे नहीं, वो कोई पवित्र दुनिया में जा सकते हैं नहीं, सिवाय बाबा के कोई ले नहीं जा सकते हैं। अभी तुम जानते हो शांति धाम तो हमारा घर है, परंतु जाएं कैसे? मनुष्य घर से बाहर निकलता, कोई गलती करता तो वापस घर आने में डरता है। तो ऐसे ही आज बच्चे घर जाने में डरते। क्यों? क्योंकि यहाँ रहते इतने विक्रम कर लिए हैं कि घर कैसे जाए। तब बाबा कहते हैं कि सिवाय बाबा के कोई नहीं ले जा सकता है, तो शांतिधाम हमारा घर है, परंतु जाएं कैसे? बहुत पाप किए हुए हैं, ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। ये भी ईश्वर को गाली देना हो गया। यह इज्जत किसकी गंवाते हैं? शिव बाबा की। कुत्ते बिल्ली कण कण में परमात्मा कह देते हैं। किसी को कुत्ता कहो तो क्या होगा? लड़ने आएगा। और कुत्ते को, भगवान को क्या कह रहे हैं? कुत्ते में है तो भगवान को क्या कह दे रहे हैं? सोचो, भगवान कुत्ता बिल्ली कहना, जानवर कहना, तो बाबा के भी तो भगवान को गाली देना है। अब रिपोर्ट किसकी करे और किसको करे? बाबा क्या कहता है कि तुम मुझे इतनी गाली देते हो तो रिपोर्ट किसको करे? बाबा कहते हैं मैं ही समर्थ हूँ, मेरे साथ धर्मराज भी है, और यह सब के लिए कयामत का समय है ना। बाबा बाप भी है तो धर्मराज भी है, तो सब सजाएं आदि भोग कर वापस चले जाएंगे। तो ड्रामा की बनावट ही ऐसी है, सजाएं खानी ही जरूर है। और ये तो साक्षात्कार भी होता है, गर्भ जेल में भी साक्षात्कार होता है कि तुमने यह काम किए हैं, फिर उनकी सजा मिलती है। तभी तो कहते हैं कि अब इस जेल से निकालो।
हम फिर ऐसे पाप नहीं करेंगे, तो बाप यहाँ सम्मुख आकर यह सब बातें तुम्हें समझाते हैं। गर्भ में सजाएं खाते हैं तो वो भी जेल है। दुख फील होता है और वहां सतयुग में दोनों जेल नहीं होती है, न गर्भ जेल है न स्थूल जेल है, जहां सजाएं खाए। अब बाप समझाते कि बच्चे मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। तो ये तुम्हारे अक्षर बहुत मानेंगे। भगवान का नाम तो है, सिर्फ भूल की क्या कृष्ण का नाम डाल दिया है ना, भगवान की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया। अब बाप भी बच्चों को समझाते हैं कि यह जो सुनते हो सुनकर अखबार में डालो। शिव बाबा इस समय सबको कहते हैं कि 84 जन्म हो तमो प्रधान बने हो, और अभी फिर मैं राय देता हूं। क्या राय है बाबा की? कि मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और फिर तुम मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तो बाप का यह फरमान है कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। याद करो तो खाद निकलेगी। अच्छा बच्चे कितना समझाएं, कितना समझाएं? आज बाबा क्या कहता है, रोज समझाते हैं तो कितना समझे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, हर बात के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। हर बात के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। कर्म योगी राजयोगी बनना है। कर्म योगी राजयोगी बनना है। कर्म सन्यासी हठ योगी नहीं। कर्म सन्यासी हठ योगी नहीं। दूसरा पॉइंट है, बिगर सजा खाए बाप के साथ घर चलने के लिए, बिगर सजा खाए बाप के साथ घर चलने के लिए याद में रहकर आत्मा को सतोप्रधान बनाना है। याद में रहकर आत्मा को सतोप्रधान बनाना है। सांवरे से गोरा बनना है। सांवरे से गोरा बनना है। आज का वरदान है, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले। अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप भव। बाबा कहते हैं, अभी समय प्रमाण, समीपता के प्रमाण, शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। जब शक्ति रूप देखेंगे ना, बाबा के जैसे जैसे समय आता है, समाप्ति का समय नजदीक आता है, तो हर एक का स्वरूप जो है वो शक्ति रूप का दिखाएगा। तब बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे, जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया है
ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव कराओ। बाबा कहते जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया है, ऐसे सर्विस के आईने में सर्व शक्ति रूप का अनुभव कराओ। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे तब प्रत्यक्षता होगी। जितना श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो उतना प्रत्यक्ष होंगे। अपनी शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिवान बाप का साक्षात्कार कराओ। अपनी शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिवान बाप का साक्षात्कार कराओ। हाय कैसे करूं, क्या होगा, कैसे होगा। भगवान के बच्चे, भगवान सर्वशक्तिवान और बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान, और फिर कहे कैसे करूं, कैसे होगा। तो बाबा ने कहा दुनिया वाले कहेंगे यही नहीं कर सकते तो फिर हम कैसे करेंगे। इसलिए अभी जो कहते हो करके दिखाओ, अपना शक्ति स्वरूप दिखाओ। स्लोगन है मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। बाबा कहते हैं कर्म करते हैं तो दूसरे हमसे कर्म से गुण सीखते हैं, कर्म सीखते हैं, है ना। लेकिन मन में कभी भी अशुद्ध संकल्प नहीं, हमेशा शुद्ध संकल्प हो। तो शुद्ध संकल्प होते तो कर्मणा अपने आप श्रेष्ठ हो जाता है ना। तो इसलिए मनसा से शक्तियों का दान करो, मन से कमजोर नहीं, है ना। कोई भले शरीर से कमजोर हो लेकिन मन से कमजोर नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा मन से शक्तियों का दान करो और कर्म से गुणों का दान करो। ठीक है, ओम शांति। याद रहेगा क्या कहा आज बाबा ने।